हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सूरज जायसवाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से आपके साथ में उपस्थित हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2025-26 फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू पीसीआई के द्वारा जो हमारा सिलेबस डिसाइड किया गया है फार्मास्यूटिक्स का, उसको लेकर के हम आए हैं और इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट फार्माक्यूटिक्स थ्योरी पोर्शन, जो कि 75 नंबर का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। इसका 75 नंबर का होता है और 3 घंटे का इसका जो क्या बोलते हैं इसका पेपर होता है। 3 घंटे का टाइमिंग होता है। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो हमको आगे आने वाले क्या नाम चैप्टर्स में पढ़ने होंगे और उनके बारे में हमें डीप डिस्कशन करना होगा। तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। तो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिकल और एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशंस। हम इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे कि जो फार्मेसी है इसकी हिस्ट्री क्या होती है। इंडिया में क्या बोलते हैं कि फार्मेसी का सबसे पहला कॉलेज कौन सा था, इंडिया में फार्मेसी कैसे स्टार्ट हुई, इसके मतलब क्या फादर कौन होते हैं, जिसको जनक बोलते हैं, कि फार्मेसी का जनक कौन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आता है फार्मेसी एज अ करियर। फार्मेसी हमारे करियर के रूप में कैसे कार्य करता है, हम अपने आने वाले टाइम में अपना करियर फार्मेसी के रूप में कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है, जिसे हमारे देश का एक संविधान होता है। इसी प्रकार के मेडिकल से रिलेटेड, जो मेडिसिन से रिलेटेड होता है, उसका एक फार्माकोपिया होता है। इसके अंदर सभी प्रकार की दवाइयों का विश्लेषण होता है। इसके अंदर हमारे इंडिया का है इंडियन फार्माकोपिया। फिर बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। फिर उसका होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है, इसका मतलब होता है। फिर एनएफ होता है। फिर एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, कुछ अनदर फार्माकोपिया होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसका साइलेंट फीचर क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया का साइलेंट फीचर क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। तो हमारा अगला चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका है पैकेजिंग मटेरियल। इसके अंदर जो मटेरियल होता है इसका पैकेजिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा अगला चैप्टर जिसके बारे में बात कर रहे थे क्या है, इसको बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ। इसका टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप से हम पैकेजिंग करते हैं, इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। और जो होता है हम बात करने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास। जो ग्लास होता है इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, प्लास्टिक में पैकेजिंग करते हैं उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है। फिर मेटल में जो पैकिंग करते हैं उसका एडवांटेज एंड एडवांटेज क्या होता है। फिर आता है रबर पैकेजिंग एज मटेरियल। इसका मतलब जो हम रबर में पैकेजिंग करते हैं उसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। फिर हमारा अगला चैप्टर है जिसके बारे में बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है। इसमें होता है ऑर्गेनोलेप्टिक होता है, इसमें कलरिंग होती है, फ्लेवर होता है एंड स्वीटनिंग होती है, एजेंट। इन सब के बारे में बात करेंगे। जो कलर एजेंट होता है, फ्लेवर एजेंट होता है, स्वीट वाला एजेंट होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। फिर आता है प्रिवेंटिव क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका टाइप्स क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं और इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे।
फिर हमारी अगला चैप्टर, इसको चैप्टर नंबर 4 बोलते हैं। इसका आता है यूनिट ऑपरेशन। ऑपरेशन यूनिट के अंदर हम बात करेंगे कि ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है एंड इसका वर्क क्या होता है। इन सब के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा जो यूनिट ऑपरेशन के अंदर जो डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, इस सभी के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा आता है साइज रिडक्शन, जो हैमर मिल एंड बॉल मिल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है साइज सेपरेशन, साइज को कैसे सेपरेट किया जाता है, इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पाउडर, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू IP इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार जो पाउडर होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है साइक्लोन सेपरेटर, जो साइक्लोन सेपरेटर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है सीव्स एंड स्टैंडर्ड सीव्स, सीव क्या होता है और स्टैंडर्ड सीव क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर इसी के अंदर आता है मिक्सिंग क्या होता है, डबल कोन ब्लेंडर क्या होता है। फिर टरबाइन मिक्सर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर ट्रिपल रोलर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। मील एंड सिल्वर्सन क्या होता है, सिल्वर्सन मिक्सर क्या होता है। होमोजेनियर मिक्सर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है ड्राइंग, वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज बेड ड्रायर एंड प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग ड्रायर, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अलग करना, इसमें इसकी डेफिनेशन के बात करेंगे। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसका मेथड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है एक्सट्रैक्शन की, इसके बारे में बात करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोज़ के अंदर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। फिर हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर हम टेबलेट्स के बारे में बात करेंगे। टेबलेट्स के ऊपर जो कोटिंग होती है उसके बारे में क्या बात करेंगे, जो विदाउट कोटिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। वेरियस मेथड ऑफ टेबलेट बनाने के जो बहुत सारे मेथड होते हैं, उसकी जो शेप होती है, उसकी साइज होती है, उसकी क्या नाम पावर क्षमता कितनी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। सस्टेंड रिलीज़ क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्सटेंड रिलीज़ क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फास्ट डिसोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। मल्टी लेयर्ड होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है हमारा कैप्सूल के अंतर्गत हम हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, किसके ऊपर हार्ड जिलेटिन है, किसके ऊपर सॉफ्ट जिलेटिन है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, जो हमारा सिरप होता है उसके बारे में बात करेंगे। वो सिरप सॉल्यूशन है कि हमारा सिरप है कि एलेक्सायर है, फिर ये इमल्सन है या सस्पेंसन है, फिर ड्राई पाउडर के रूप में है। इन सभी के बारे में बात करेंगे कि जो अलग अलग सिरप आते हैं, आप जो बहुत लोग देखे होंगे, कोई सिरप आता है पाउडर के रूप में होता है, कोई लिक्विड के रूप में, कोई हल्का सस्पेंसन गाढ़ा लिक्विड होता है। इनके अलग अलग कैटेगरी होती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। फिर आता है ट्रॉपिकल प्रिपरेशन क्या होता है, इसके बारे में। इसमें ऑइंटमेंट मलहम आता है, क्रीम्स आती हैं, पेस्ट आता है, इसके अंदर जेल्स आती है। फिर आते हैं इसमें लिनीमेंट्स आता है, फिर इसके अंदर लोशंस आते हैं, सुपोस्टोरीज आती हैं इसके अंदर, एंड पिसेपरीज आती हैं। सुपोस्टरीज एंड प्रिसेपरीज भी आता है इसके अंदर। इसके बारे में अभी हमें जानकारी भी नहीं, इसके बारे में आपको हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर बताएंगे, क्योंकि तब तक हम भी इसके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत इकट्ठा करके तो अभी आपको हम बता सकते हैं। फिर आता है नेजल प्रिपरेशन क्या होता है, फिर एयर प्रिपरेशन क्या होता है, फिर आता है पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, इसके अंदर है इंसफलेशन, फिर आता है डस्टिंग पाउडर, फिर आता है फिर हमारा आता है इफरसेंट पाउडर, फिर आता है इफरसेंट ग्रेन्यूल्स आता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है स्टेराइल
फार्मूलेशन क्या होता है, स्टेराइल फार्मूलेशन के अंतर्गत आते हैं हमारी इंजेक्टेबल्स आते हैं, आई ड्रॉप्स आते हैं, आई ऑइंटमेंट आते हैं। फिर आता है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर हम सेरा के बारे में बात करेंगे, वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, टॉक्सॉइड के बारे में बात करेंगे एंड दियर मैन्युफैक्चरिंग मेथड, इन सभी के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ बनते हैं, इनकी बल्क मात्रा में हम कैसे बना सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं अपने आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो हमारा अगला चैप्टर है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो होते हैं इन सभी के बारे में बात करेंगे। फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एक्यूरेंस। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, CGMP इसको बोलते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, ये क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसके अंदर हम बात करेंगे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये क्या होता है इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे विथ एग्जांपल। इसका एग्जांपल के सहित में हम एग्जांपल के साथ में बात करेंगे। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका चैलेंज क्या होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और इसका जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है इसका अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी 3 घंटे का 75 नंबर का ही पेपर होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये रहा हमारा फार्मास्यूटिक्स का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन। अब हम इसमें से डेली कोई ना कोई डेली स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मतलब पर डे 1 से 2 टॉपिक का हम कवर करेंगे अपने वीडियोस के अंदर और आपको बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।